अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो सब कुशल मंगल खैर। टाइटल से तो पता लग गया होगा भाई कि बाजी दोबारा से आ गई हैं। बाजी का आज का व्लॉग है जी थोड़ा सा ट्रैवलिंग के ऊपर, ट्रैवलिंग इन अ सेंस कि हम बैठी हुई थी, मैं शाम को काम कर रही थी तो अचानक से कॉल आती है महना की, उठो तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? किसी कहती है मैं आ रही हूँ और हम जा रहे हैं ज़रा कामरा वाली साइड पे शॉपिंग करने के लिए। मुझे कहा गया कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। खैर मैं तो बस मैंने कहा चलो जब जा रहे हैं तो खैर तबीयत नहीं सेट थी, बट मैंने कहा चलो फिर भी अब मैं चले ही जाती हूँ, क्या मना करूँ। खैर मैं उठ गई, तैयार शैयार हुई, सही प्रॉपर जिसको कहते हैं ना, मैं कल तैयार हुई थी। तैयार हुई, मेकअप किया मैंने, चेंज किया। फिर उसके बाद जो है वो बहनें लोग आ गए थे, दोनों बहनें दोनों भाई उनके बच्चे, तो हम जा रहे थे। खैर यहाँ पे ये इग्नोर कीजिएगा मुझे। ये अक्सर मैं ऐसी ओछी हरकतें करती हूँ जब मैं अपनी बहनों के साथ होती हूँ, या मैं जहाँ कंफर्टेबल होती हूँ फिर मैं वहाँ पे ऐसी हरकतें करती हूँ, इन सिंपल वर्ड्स। तो खैर हम जा रहे थे, भाई ने कहा कामरा वाली साइड। कामरा हम गए, वहाँ जो है वो पहले हम लोगों ने प्लान कामरा का था, बट कामरा गए नहीं। हमें लेके ये कोई तकरीबन हमें घूमते-घूमते जाने के टाइम पे ना हम जगह ढूँढ रहे थे कि हम जाएँ कहाँ पे। ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ था, डिसाइडेड था ही नहीं कि किधर जाना है। खैर रास्ते में ढूँढ-ढूँढ के हम ये कोई 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद जाकर ये हमें हुजरा रेस्टोरेंट मिला, तो हमने कहा चलो आ जाओ यहीं पे हम आ जाते हैं। खैर ये जगह बहुत अच्छी थी, कमाल की जगह थी, मज़ा भी बहुत आया था, खाना भी टेस्टी था, और क्योंकि 45 मिनट्स की ड्राइव थी ना तो हमें भूख भी लग गई थी, क्योंकि चाय पी हुई थी, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया था या कुछ भी नहीं था, दिन का खाना खाया हुआ था। तो वो जो है भूख लग गई। खैर और जाते के जानी मैंने सबसे पहले बहन से कहा, मैंने कहा मुझे तुम पोस्टन दे दो या पैनाडोल दे दो, मैं ले लूँ। तो ये सबसे पहले जो हम लोगों ने मेन उसमें ऑर्डर किया था वो हमारे पास था काबली पुलाव थे एंड बिरयानी थी। फिर ये देख सकते हैं ये इतनी टेस्टी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की थी, मटन कढ़ाई हाफ़ केजी थी एंड हाफ़ केजी जो थी वो चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। बहुत मज़े की, जो साथ में नान थे, ओ हो बहुत मतलब मज़ा आ गया था खाकर, सही टेस्टी जिसको कहते हैं ना खाना था। ख़ैर उसके बाद जो है वो साथ-साथ हम खा रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम सारे इकट्ठे जो थे। ख़ैर अम्मी-बाबा नहीं गए थे क्योंकि अम्मी कही थी मैं तो नहीं कर सकती भाई ट्रैवलिंग, अम्मी थक जाती होती हैं बहुत ज़्यादा। बाबा ने कहा मैं भी नहीं जा रहा, तो फिर हम सारे जो थे वो यंग जनरेशन निकल के चली गई थी। ख़ैर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं भांजे को, वो बार-बार ना हम अपनी तरफ कर रहे थे कढ़ाई कि मुझे दो, मुझे दो। तो फिर बहना ने उसको निकाल के प्रॉपर उसको खिलाया था। ख़ैर वो एंड तक बैठा हुआ था कि मैं ये खाकर ही पूरा ख़त्म करके जाऊँगा। तो हमने फिर एंड पे रोटी छुपा दी थी, चॉपर में डाल दी थी या साइड पे कर दी थी, जो हम पैक करवा कर लेके जा रहे थे साथ अम्मी लोगों के लिए, तो वो छुपाई गई थी क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा था कढ़ाई को किसी सूरत भी, कह रहा था मैं खाऊँगा, खाते रहूँगा। ख़ैर जायका बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा चिकन जो था वो गल गया था, ईच एंड एवरीथिंग अप टू द मार्क थी। साथ में स्पेशल जो इनका रायता था ना, रायता तो बहुत मज़े का था, मतलब ऐसे लग रहा था क्रीमी-क्रीमी सा टेस्ट उसमें आ रहा था, बहुत मज़े की उसकी जो थी वो अरोमा था। ख़ैर उसके बाद जो है वो हम लोग खाने में लग गए थे। फिर आप लोग देख सकते हैं कि वो खाने के टाइम पे तो फिर बंदे को याद ही नहीं रहता कुछ। साजिद ये भांजी थी, ये अपना अपर-ऊपर करके बैठी हुई थी, खैर लग प्यारी रही थी, बट ये है कि चाय आ गई थी। चाय भी बहुत कमाल की थी, मतलब अगर मैं चीज़ें रेट करना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं चाय को दूँगी कि चाय वाज़ द बेस्टेस्ट एवर, मतलब बहुत मज़े का चाय का टेस्ट था। सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन क्योंकि आई एम अ चाय लवर तो मुझे चाय सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी थी कि चाय बेस्ट है। फिर हम निकल रहे थे, तो यहाँ पर ख़ैर हम लोगों ने बड़ी-बड़ी बातें बातें की थी, आपस में डिस्कशंस हुई थी, बड़ा मज़ा आया था बैठ के क्योंकि सारे एक साथ हम लोग थे। तो ये वापसी पे जी बाहर की इनकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि प्रॉपर हुजरा टाइप था ना, तो हमें तो क्योंकि हम लोग लेट थे तो वो ऑलरेडी उनकी जगह फ़िल अप हो चुकी थी, तो हमें प्रॉपर वो हुजरा मिला नहीं था बैठने के लिए। ख़ैर ये भाई फिर जो थे वो, अच्छा यहाँ पे बड़े मज़े का सीन हुआ था, गाड़ी गुम हो गई थी। गाड़ी गुम इन द सेंस ये हुई थी कि हम ढूँढ रहे कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है? और भाई उधर से हॉर्न दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि भाई कहाँ पर हैं। ख़ैर फिर हम वहाँ से निकले, रास्ते में म्यूज़िक पहले जो था वो भाई की पसंद, दोनों भाइयों की पसंद का था।
फिर उसके बाद हमने अपनी पसंद लगाई। ख़ैर यहाँ पे मैं जो है वो तारीफ़ करूँगी हमारी गवर्नमेंट की कि ये बहुत अच्छा हमारे जो अटक का एरिया है, अटक की एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। इवन तो मैं किसी दिन अगर मार्केट गई तो उधर की भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर अटक की मार्केट में बहुत चेंजेस आई हैं अभी तक। मतलब अब अटक की से एंटर हो रहे होते हैं ना इंसान तो पता लग जाता है कि यार हम कहीं आ रहे हैं। मतलब पहले जो था ना वो इसको एज़ अ लोग गाँव कंसिडर करते थे इस एरिया को, बट अब प्रॉपर जो है ना अच्छी जगह बन गई है। ख़ैर यहाँ पर अटक का फ़ायदा एक हमारे पास ये हो जाता है ना कि सारी चीज़ें बहुत करीब-करीब हैं। यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी इतनी करीब है, स्कूल्स इतने करीब हैं, इवन वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है सारा कुछ। मेडिकल स्टोर्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएँगे, हॉस्पिटल्स इतने करीब हैं, मार्केट इतनी करीब है, तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत करीब है। मतलब हम ईज़िली ना अगर कहीं मार्केट भी आना-जाना होता है, तो विदिन एन आवर हम लोग वापस होकर आ भी जाते हैं। चीज़ें-शीज़ें लेकर प्रॉपर करके आ जाएँगे। ग्रोसरी में टाइम लग जाता है इंसान को, बट वैसे अगर शॉपिंग करनी है, जल्दी। मेन रोड पे सारे ब्रांड्स आ गए हैं जिनके लिए हमें पहले जाना पड़ता था, पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ता था कि ब्रांड की शॉपिंग करनी है, ईद के कपड़े लेने हैं या इस टाइप की शॉपिंग वगैरह के लिए। बट अब ये है ना कि सारा कुछ हमारे अपने ऐसा लगता है डोर स्टेप पे है सारा कुछ। तो फिर हम लोग जो थे वो वापस पहुँच गए थे, वापस पहुँचे हैं तो ये मैं यहाँ घर के बाहर उतरी। ख़ैर कॉल की हुई थी अम्मी, लेकिन कि अम्मी को कि दरवाज़ा खोल दें बाबा को। तो ये था कि ये आगे गाड़ी लेकर चले गए थे, वो उन्होंने आगे उतारनी थी। आगे इसलिए वो लेकर गए थे क्योंकि जो भांजा है ना वो गाड़ी से उतरता नहीं है, वो रोते रहता है कि मैं गाड़ी पे ही बैठे रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ख़ैर वो हम इंतज़ार कर रहे थे, उस इसीलिए भाई आगे ले गए थे। भाई कहते मैं वहाँ पे जाके उसको थोड़ा-सा आगे करके उतारता हूँ, वहीं से सीधा घर लेकर निकल जाऊँगा। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बहन का, मेरी जो बड़ी बहन है उसका घर बिल्कुल पास है हमारे, मतलब सेम गली में है, हमें गली मुड़नी भी नहीं पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत एन्जॉय किया। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।